हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निष्कर्ष क्लासेज। निष्कर्ष क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विपिन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के हमारे टॉपिक डायरेक्शन की, जिसे हिंदी में दिशा भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक की। बेसिक को समझने के बाद में हम जाएंगे इसकी टाइप्स पर। तो बात करते हैं हम पहले बेसिक की। बेसिक में बात आती है कि हम डायरेक्शंस को पेपर पर ड्रॉ कैसे करें। तो पेपर पर ड्रॉ करने के लिए जो हमारे पेपर की ऊपर की जो सतह होती है, जो ऊपर का जो भाग होता है, उसको हम दर्शाते हैं। उसमें हम दर्शाते हैं उत्तर यानी नॉर्थ को। जो नीचे की जो सतह होती है, नीचे का जो भाग होता है, उसमें हम दर्शाते हैं साउथ यानी दक्षिण को। उसी तरह जो हमारा दायां हाथ है, उसकी ओर हम दर्शाते हैं ईस्ट यानी पूर्व को। और हमारे बाएं हाथ की ओर हम दर्शाते हैं वेस्ट यानी पश्चिम को। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो चुकी है हमारी 4 मेन डायरेक्शन की। ये तो 4 मुख्य दिशाएं हैं, इनके बीच में 4 उप दिशाएं भी होती है जिन्हें सब डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है नॉर्थ ईस्ट, हिंदी में बोलते हैं उत्तर पूर्व। उसी तरह ईस्ट और साउथ के बीच में होती है साउथ साउथ ईस्ट, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व। उसी तरह साउथ और वेस्ट के बीच में होती है साउथ वेस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण और पश्चिम। उसी तरह वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होती है नॉर्थ वेस्ट, जिसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो स्टूडेंट्स, 4 मेन डायरेक्शन है और 4 सब डायरेक्शंस हो गई, यानी टोटल 8 डायरेक्शंस हो गई है। सबसे ऊपर नॉर्थ को, सबसे नीचे साउथ को, हमारे दाएं हाथ की ओर हमेशा ईस्ट और बाएं हाथ की ओर वेस्ट को दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं राइट टर्न और लेफ्ट टर्न के बारे में, यानी दाएं घूमने के बारे में और बाएं घूमने के बारे में। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं दाएं के बारे में कि राइट टर्न कैसे लें। तो राइट टर्न का मतलब होता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूमने की दिशा में, घड़ी के घूमने की दिशा में क्लॉकवाइज, वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है। तो अगर व्यक्ति को राइट टर्न लेना है तो उसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना होगा। जैसा कि अगर एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है और उसे राइट टर्न लेना है तो वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी अब वो ईस्ट की ओर जा रहा है। उसी तरह अगर किसी व्यक्ति का मुख ईस्ट की ओर है और उसे राइट टर्न लेना है, राइट टर्न का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की दिशा में, तो अब वो साउथ की ओर जा रहा है। उसी तरह एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है और उसे राइट टर्न लेना है तो वो लेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अब वो वेस्ट की ओर जा रहा है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर जा रहा है और उसे राइट टर्न लेना है तो वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अब वो नॉर्थ की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। स्टूडेंट, तो ये तो बात हो गई हमारी राइट टर्न की। अब हम बात करने वाले हैं लेफ्ट टर्न के बारे में। तो लेफ्ट टर्न का मतलब होता है कि वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, वामावर्त यानी घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि एक व्यक्ति ईस्ट की ओर जा रहा है और उसे लेफ्ट टर्न लेना है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, तो वो अब नॉर्थ की ओर जा रहा है।
उसी तरह अगर एक व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है और उसे लेफ्ट टर्न लेना हो तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो अब वो चलेगा वेस्ट की ओर। उसी तरह अगर एक व्यक्ति वेस्ट की ओर जा रहा है और उसे लेफ्ट टर्न लेना है तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमेगा, तो अब वो साउथ की ओर चल रहा है। उसी तरह अगर एक व्यक्ति साउथ की ओर जा रहा है और उसे लेफ्ट टर्न लेना है तो वो घूमेगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, तो वह अब जा रहा है ईस्ट की ओर। तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई हमारे राइट टर्न और लेफ्ट टर्न के बारे में। राइट टर्न का मतलब है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट टर्न का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बात करते हैं हमारी टाइप नंबर फर्स्ट की। हमारी टाइप नंबर फर्स्ट है फेस डायरेक्शन या मूविंग डायरेक्शन, यानी फेस डायरेक्शन यानी मुख की दिशा और मूविंग डायरेक्शन यानी किस ओर जा रहा है, यानी कि उसका मुख किस दिशा की ओर है और वो अब किस दिशा की ओर जा रहा है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल है, एक दिन सुबह सरिता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ी और एक बार फिर बाईं ओर मुड़ी तथा कुछ देर चलने के पश्चात वह अपने दाएं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि सुबह सरिता सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है, तो हमें ये याद रखने की बात है कि जो सन होता है ना वो सुबह के टाइम ईस्ट में होता है, यानी पूर्व में होता है। तो सरिता ने पूर्व की ओर चलना स्टार्ट किया, तो ये लीजिए हमने सरिता को पूर्व की ओर चलाना स्टार्ट कर दिया। बिंदु ए से वो बी पर चलेगी। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। अगर सरिता ईस्ट में जा रही है और उसे अपने बाएं घूमना है यानी लेफ्ट टर्न लेना है, तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी अब वो नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट कर देगी और बिंदु सी पर पहुंच जाएगी। मुड़ी और एक बार फिर बाईं ओर मुड़ी, यानी यहाँ पर जाकर उसने फिर से लेफ्ट टर्न लिया। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। तो अब वह बिंदु डी पर आ गई। कुछ देर चलने के पश्चात वह अपने दाएं ओर मुड़ी। वह अपने दाएं ओर का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री घड़ी के घूमने की दिशा में। तो अब वो इस डायरेक्शन में जा रही है, बिंदु ई पर पहुंच गई। उसका मुख अब किस दिशा में है? उसका मुख अब ऊपर की ओर नॉर्थ, यानी अब उसका मुख नॉर्थ की ओर है, उत्तर की ओर है। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो चुकी है हमारे बेसिक की। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की, कि इसको ट्रिक से कैसे सोल्व करें। तो स्टूडेंट्स इसकी ट्रिक है कि सबसे पहले हम वो दिशा लिखेंगे जिसकी ओर उसने चलना प्रारंभ किया है। तो इसने ईस्ट की ओर चलना प्रारंभ किया है, तो हम सबसे पहले ईस्ट इसकी दिशा लिखेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे कि उसने कितने राइट लिए और कितने लेफ्ट लिए। तो उसने सबसे पहले लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद में फिर से लेफ्ट टर्न लिया और उसके बाद में राइट टर्न लिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि एक राइट से एक लेफ्ट को काट देंगे। एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, हमारे पास बचा केवल एक लेफ्ट बचा। और इस एक लेफ्ट का मतलब है कि ईस्ट का लेफ्ट। तो ये रहा ईस्ट और ईस्ट का लेफ्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी नॉर्थ। तो इसका आंसर होगा नॉर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कि एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट में चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद वह लेफ्ट टर्न लेता है, उसके बाद में राइट टर्न लेता है, उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, उसके बाद में राइट टर्न लेता है और अंत में लेफ्ट टर्न लेता है। और हमें पूछा है कि अब वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि जितने लेफ्ट और राइट आपस में कट रहे हैं हम उनको काटते हैं। जैसे कि इस लेफ्ट से ये राइट और इस लेफ्ट से ये राइट। हमारे पास बचा है केवल एक लेफ्ट। इस एक लेफ्ट का मतलब है कि वह नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट, नॉर्थ
वेस्ट। तो यहाँ पर ये रहा नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट होगा साउथ वेस्ट, यानी अब उसका मुख साउथ वेस्ट की ओर है। उसी तरह एक और एग्जांपल है कि एक व्यक्ति वेस्ट की ओर चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद में वह 40 तो राइट टर्न लेता है और 30 लेफ्ट टर्न लेता है। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो 40 राइट और 30 लेफ्ट है, तो हम जितने लेफ्ट और राइट आपस में करते हैं हम उसको काट देते हैं। हमारे पास बचे ये 10 राइट। इस 10 राइट का मतलब है कि हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, हमारे पास जो शेषफल बचेगा, हम उतने राइट लेंगे। जैसे कि 10 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 2 राइट, यानी वेस्ट के 2 राइट। तो ये रहा वेस्ट और राइट का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये रहा पहला राइट और ये दूसरा राइट, यानी अब वो ईस्ट की ओर जा रहा है, अब वो ईस्ट की ओर जा रहा है। तो स्टूडेंट्स इससे एक बात निकलती है कि अगर 2 राइट या 2 लेफ्ट हो, इसका मतलब होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह अगर 4 राइट या 4 लेफ्ट हो तो इसका मतलब है कि वो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से बोलूं कि एक एग्जांपल है कि एक व्यक्ति नॉर्थ से चलना प्रारंभ करता है, उसके बाद में वह राइट टर्न लेता है, उसके बाद फिर राइट टर्न लेता है, एक बार और राइट टर्न लेता है, एक बार और राइट टर्न लेता है, और अब हमें पूछा है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 और 4, यानी 4 राइट टर्न हो गए हैं। और 4 राइट टर्न का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन, यानी उसने जिस दिशा से चलना प्रारंभ किया था वो उसी दिशा में पहुंच गया है, यानी इसका हमारा आंसर होगा नॉर्थ। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हमारे टाइप नंबर सेकंड की। टाइप नंबर सेकंड है स्टार्टिंग डायरेक्शन। स्टार्टिंग डायरेक्शन यानी प्रारंभिक दिशा, कि हमें उसकी प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है कि वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया है, हमें वो अब किस दिशा में जा रहा है ये दिया हुआ होगा और हमें ज्ञात करना होगा कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है कि संदीप 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 6 मीटर की दूरी तय करता है, तब दाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, अंत में दक्षिण की ओर जाता है। संदीप ने अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ की थी, यानी हमें प्रारंभिक दिशा पूछी है, यानी ये टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट से और उसके बाद में हम देखेंगे इसको ट्रिक से। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको कॉन्सेप्ट से कि संदीप 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। तो स्टूडेंट्स हम इसको किसी भी दिशा में चला सकते हैं, जैसे कि मैं इसको चला रहा हूं इधर, ठीक है। संदीप 10 मीटर चला, 10 मीटर चला दिया मैंने उसे। आप चाहे तो उसको इस डायरेक्शन में, इसमें किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। मैंने उसको इस डायरेक्शन में चलाया है। चलने के बाद बाएं मुड़कर, यानी बाएं, अगर वो यहाँ से जा रहा है तो बाएं मुड़ना है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी अब वो ऊपर की ओर चलना स्टार्ट कर देगा। और कितना चलता है 6 मीटर चलता है। तब दाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तय करता है। यहां से वह दाएं घूमेगा, दाएं घूमने का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी अब वो इस दिशा की ओर जा रहा है। और कितना चलता है 20 मीटर की दूरी तय करता है। फिर बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है। यहां से बाएं घूमता है, बाएं मुड़ता का मतलब है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी अब वो ऊपर की ओर जा रहा है। और कितना चला है 6 मीटर।
अंत में वह दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी ये जो डायरेक्शन है ये है साउथ। संदीप ने अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ की थी, यानी हमें यह डायरेक्शन पूछी है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो स्टूडेंट्स अगर ये साउथ है तो जो इसके विपरीत है वो होगी नॉर्थ। इस ओर होगी वेस्ट और इस ओर होगी ईस्ट। ठीक है, अब हमें पूछा है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो उसने वेस्ट से चलना प्रारंभ किया था। उसने वेस्ट से यानी पश्चिम से चलना प्रारंभ किया था। अब इसको हम देखते हैं ट्रिक से कि इसकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक में हम सबसे पहले कि हमें पूछा है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो ये तो हमें याद करनी है। उसके बाद में हम उसके लेफ्ट और राइट को लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद में उसने राइट टर्न लिया, उसके बाद में उसने लेफ्ट टर्न लिया और अब वो दक्षिण की ओर जा रहा है, यानी अब वो साउथ की ओर जा रहा है। तो अब हम इस लेफ्ट से इस राइट को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचा एक लेफ्ट। तो इस लेफ्ट को हम बनाएंगे राइट, इस लेफ्ट को हम राइट बनाएंगे। हम इस लेफ्ट को राइट क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें आरंभिक दिशा पूछी है, तो हम इससे उल्टा चलेंगे, इससे हम उल्टा चलेंगे। तो लेफ्ट का बनाया हमने राइट, और जो साउथ होता है साउथ का राइट होता है साउथ है, साउथ का राइट, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वेस्ट, यानी उसने वेस्ट से चलना प्रारंभ किया था। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इसके सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल है कि अनुज 200 मीटर सीधा जाता है और वह अपने दाएं मुड़ता है तथा 75 मीटर जाता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है तथा अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यदि वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है तो याद करें कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो हमें पूछा है कि उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यानी हमें उसकी प्रारंभिक दिशा पूछी है, यानी कि ये टाइप नंबर सेकंड का क्वेश्चन है। तो इसको पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट से, उसके बाद में हम देखेंगे ट्रिक से कि अनुज 200 मीटर सीधा जाता है। तो आप इसको किसी भी दिशा में चला सकते हैं, जैसे कि मैं इसको चलाता हूँ इस दिशा में कि अनुज 200 मीटर सीधा जाता है, ठीक है, और वह अपने दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी वो अब नीचे की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। और कितना चलता है, वो 75 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। तो कोई व्यक्ति नीचे की ओर जा रहा है, उसने राइट टर्न लिया है। राइट टर्न का मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के घूमने की दिशा में, और कितना चलता है, 100 मीटर चलता है, यानी घड़ी के घूमने की दिशा में चलता है 100 मीटर, ठीक। तथा अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। यहां तक आने के बाद में वह अपने बाएं मुड़ता है, और बाएं मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में, यानी वो नीचे की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। और कितना चलता है, 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, यानी अब वो नॉर्थ में जा रहा है। तो हमें पूछा है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो स्टूडेंट्स अगर ये नॉर्थ है तो इसके अपोजिट ये वाली जो है डायरेक्शन वो होगी साउथ, ये वाली होगी ईस्ट, और ये वाली होगी वेस्ट, ठीक है। तो उसने वेस्ट से चलना प्रारंभ किया था। अब ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक को। इसकी ट्रिक है कि किस दिशा से चलना प्रारंभ किया ये हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में वह एक बार राइट टर्न लेता है, उसके बाद में फिर से राइट टर्न लेता है तथा अंत में वह अपने बाएं घूमता है, यानी लेफ्ट टर्न लेता है। और अब वो नॉर्थ में जा रहा है, अब वो नॉर्थ में जा रहा है। तो हम करेंगे क्या कि एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर देंगे,
हमारे पास एक राइट बचा है, इस राइट को हम बनाएंगे लेफ्ट, और इस लेफ्ट का मतलब है कि नॉर्थ का लेफ्ट। तो ये है नॉर्थ, और नॉर्थ का लेफ्ट, लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा वेस्ट। वेस्ट से चलना प्रारंभ किया था, तो जो कॉन्सेप्ट है उससे भी वेस्ट ही आंसर आया है, और जो ट्रिक है उससे भी वेस्ट ही आंसर आया। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।